तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल जो कि एक देख सकते हैं, यहाँ पर जिला दर्शन यहाँ पर हम लोग कर रहे थे और लगभग जो ज़रूरी आपके हैं ज़िले उनको पहले कवर कर रहे हैं और जो थोड़ा सा कम वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें बाद में कवर किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लगातार क्लासें आपकी दी जा रही हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके कराए गए हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर फिरोजाबाद, यहाँ से दो चार ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन साथ में हमने आपको बता दिया है डेली कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा हम दे ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले फिरोजाबाद दर्शन करने से पहले कुछ एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत के जल पुरुष कौन हैं, शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर भारत के जल पुरुष कौन हैं। भारत के जल पुरुष के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह का जन्म 6 अगस्त 1959 में उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ था। 1975 में उन्होंने तरुण भारत संघ की नींव रखी, जिसने 1000 गांवों को पानी उपलब्ध कराया था, याद रखिएगा। 2015 में उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे पानी के लिए मिलने वाला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, याद रखिएगा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसे पानी के लिए मिलने वाला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2001 में उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। गार्डियन ने उन्हें विश्व के उन 50 लोगों में शामिल किया है जो पृथ्वी बचा सकते हैं। उनका मानना है कि यदि जल को संरक्षित नहीं किया तो तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। तो अब आप समझ गए होंगे इनके बारे में कि भारत के जल पुरुष कौन हैं। तो डायरेक्ट याद रखना है, उत्तर प्रदेश के हैं राजेंद्र सिंह है, जिनका जन्म यहाँ पर बागपत में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी महत्वपूर्ण बनते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल कौन से। तो देखिए कौशाम्बी के नाम जैसे आप सुनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौशाम्बी जिला है ना, प्रयागराज के पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे आद्य नगर भी कहा जाता है, याद रखिए कौशाम्बी को क्या कहा जाता है, आद्य नगर भी कहा जाता है। ठीक है, कड़ा की बात आते हैं तो कड़ा आपके प्रयागराज जो कि मलूक दास की जन्मस्थली है। ठीक है, फिर आपका दिया है कालपी, कालपी जो कि आपके जालन जो कि बीरबल का जन्म स्थान आपका है। ठीक है, बस यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, इन पर फोकस हम आपको करा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए बरन की बात करते हैं। जैसे ही बरन आपका याद आता है तो याद रखिए ये जियाउद्दीन बरनी की जन्मस्थली है। ठीक है, जो कि इतिहासकार आपके थे। सराय नाहर जो कि प्रतापगढ़ में है और ये मध्ययुगीन सभ्यता से संबंधित आपका है। ठीक है, अगला है संभल जो कि मुरादाबाद में है। बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है संभल जो कि मुरादाबाद, बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, अगर संभल में पूछे कि किसकी मस्जिद है, बाबर है ना, मस्जिद का आपका है, बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया। श्रृंगेरपुर जो कि प्रयागराज, श्री राम ने यहाँ एक रात विश्राम किया था। ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है। आपका दिया गया है श्रृंगवेरपुर हो गया है। अब आपका दिया है मिश्रिक, मिश्रिक ये सीतापुर में पड़ता है। महर्षि दधीची का आश्रम यहीं पर आपका है। सौरो, सौरो जो कि यहाँ पर काशी रामनगर, यहाँ पर बराह भगवान की प्रतिमा है। ठीक है, और भरत कुंड जो अयोध्या में है, भरत जी ने 14 वर्ष तपस्या की थी यहाँ पर। ठीक है, और बांसा जो कि बाराबंकी में है, और शाह अब्दुल रज्जा की दरगाह भी यहीं पर है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा दिखते हैं यूपी जीके में, है ना, कि कड़ा क्यों प्रसिद्ध है, कालपी क्यों है, सराय नाहर, संभल, श्रृंगेरपुर, ये बहुत आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे कॉपी में नोट भी करिए। आपको सिर्फ इतना ही नोट कर लेना है, इसमें इसको मत नोट करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं, इस पर आपको ज़रूरत आपकी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर जिला दर्शन करने वाले हैं फिरोजाबाद की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो लोग ये फिरोजाबाद से हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं फिरोजाबाद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपकी फिरोजाबाद में ही है। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा फिरोजाबाद का यहाँ पर उपनाम या पुराना नाम, तो आप क्या दे सकते हैं, तो आपका चंद्वार, क्या चंद्वार आपका इसका पुराना नाम है या उपनाम है। और अगर बात करते हैं फिरोजाबाद का मंडल, तो फिरोजाबाद का मंडल कहाँ पर लगता है, तो आपके आगरा मंडल के अंतर्गत आपका आता है फिरोजाबाद। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2407 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आपका है। और अगर हम बात करते हैं इसकी सीमा रेखा की, तो याद रखिएगा कि इसके पूरब में आपका इटावा है और मैनपुरी। ठीक है, और पश्चिम में बात करते हैं तो आपका आगरा है, और उत्तर की बात करते हैं तो आपका एटा है, और दक्षिण में आपका यहाँ पर
यहाँ पर आगरा पड़ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये ऐसा थोड़ा बसा हुआ है घूम फिर के, है ना, कुछ ऐसे बसा हुआ है, तो ऐसी वजह से इसकी सीमाएं ये वाली आपकी टच कर जाती हैं आगरा से। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका 002 है ये यहाँ से आपके जाता है फिरोजाबाद से। ठीक है, नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर यमुना नदी आपकी है। ठीक है, चलिए फिरोजाबाद के संस्थान व प्रमुख अगर स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर जैन मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, माता टीला, है ना। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है माता टीला और श्री हनुमान मंदिर। तो इन पर धार्मिक स्थल पर फोकस ना करके हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पर कौन सा, जो आपका उद्योग है ना, क्योंकि ये आपका कोटला का किला, सूफी साहब मजार और चंदवार गेट, इनको पढ़ सकते हैं यहाँ प्रसिद्ध स्थल वाले में, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मंदिर ये आपको देखने को हर जगह मिल जाएंगे, है ना। वैष्णो देवी मंदिर कई जगह हैं, तो ऐसी चीज़ें एग्जाम में पूछा नहीं जाता, परेशान मत होइएगा, है ना। फोकस आपके यहाँ पर जैसे आपका ये दिया गया है, ठीक है ना। प्रसिद्ध स्थल में आपका दिया है कोटला का किला कहाँ पर है, सूफी साहब मजार कहाँ पर है, चंदवार गेट कहाँ है, तो ये पूछे जा सकते हैं। उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें आपसे यही पूछेगा फिरोजाबाद किस लिए, तो आपका कांच उद्योग के लिए जाना जाता है, चूड़ियों के लिए आपका जाना जाता है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आपका दिया है इतिहास की। देख लेते हैं फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद जनपद के शिल्पकार कांच के सामान बनाने में संलिप्त हैं। वे एक विशिष्ट पारंपरिक तकनीकी जिसे माउथ ब्लोइंग कहते हैं, है ना। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है माउथ ब्लोइंग का संबंध किससे है या किस उद्योग से है, तो आपका जवाब होगा कि कांच से संबंधित है, एक तकनीकी है ना, तो जिसे हम लोग माउथ ब्लोइंग कहते हैं। इसका प्रयोग लालटेन, क्रिसमस ट्री, किचन के सामान, बहुत से सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। फिरोजाबाद शहर का प्राचीन नाम चंदवार नगर था, इसीलिए आप देखे हैं कि चंदवार का किला कहाँ पर है, फिरोजाबाद में है आपका। ठीक है, फिरोजाबाद का नाम फिरोज शाह मनसबदार द्वारा 1566 में अकबर के शासनकाल में दिया गया था। ठीक है, फिरोजाबाद नाम जो दिया गया था वो आपके अकबर के शासनकाल में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि जनरल लेक और जनरल वेलेजिली ने 1802 में फिरोजाबाद पर हमला किया था। ब्रिटिश शासन की शुरुआत में फिरोजाबाद इटावा जिले में था, है ना। ब्रिटिश शासन की शुरुआत में जो फिरोजाबाद था वो इटावा जिले में था, लेकिन कुछ समय बाद यह अलीगढ़ जिले से जुड़ा। जब सदाबाद को 1832 में एक नया जिला बनाया तब फिरोजाबाद इसे जुड़ा था, है ना। तब इसे सदाबाद को जब 1832 में एक नया जिला बनाया गया था, फिरोजाबाद इसे जुड़ा हुआ था। बाद में 1833 में फिरोजाबाद को अंततः आगरा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, 1929 से 1935 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, 1935 में सीमांत गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिरोजाबाद गए थे। ठीक है, ये सभी लोग यहाँ पर फिरोजाबाद गए भी हैं। अगला दिया है 2 फरवरी 1989 को प्रदेश सरकार द्वारा आगरा जिले को विभाजित कर फिरोजाबाद जिला बनाया गया। कब? आपके 2 फरवरी 1989। तो ये आपका यहाँ पर अस्तित्व में पूरी तरीके से आया। हाँ, यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो आपका महत्वपूर्ण है यही कि 1566 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के मनसबदार थे फिरोज शाह, इन्होंने इसका नाम फिरोजाबाद कर दिया था। ठीक है, याद रहेगा फिरोजाबाद, क्लियर है। चलिए और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुगल बादशाह फारूक शेर के शासनकाल में फिरोजाबाद प्रथम श्रेणी के मनसबदारों के अधीन था। जो प्रथम श्रेणी के आपके मनसबदार हुआ करते थे उन्हीं के अधीन रहता था आपका फिरोजाबाद। ठीक है ना। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में बाजीराव पेशवा फिरोजाबाद आए थे। ठीक है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति में भाग लेने के कारण फिरोजाबाद के प्रसिद्ध उर्दू कवि मुनीर सिकोहाबादी को अंग्रेजी सरकार ने काला पानी की सजा दी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है, मुनीर सिकोहाबादी, है ना। यहाँ पर जो आपका है कि अंग्रेजी सरकार ने काला पानी की सज़ा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इससे कुछ आपके थे। एक पॉइंट और भी हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है ना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपका है कि ताजमहल का छोटा नमूना बेबी ताज देख सकते हैं। आगरा में यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर एतमाउद्दौला का मकबरा है। देखो याद रखिएगा, इसे ताजमहल का छोटा नमूना जिसे हम लोग बेबी ताजमहल कहते हैं। हमने बताया है कि वीडियो को पूरा देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ देखने को ना मिले, 100% आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो आगरा में यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर एतमाउद्दौला का मकबरा है, जिसे बेबी ताज भी कहा जाता है, बेबी ताज कहा जाता है। इस मकबरे का मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता गिरजा ब्यास बेगम की स्मृति में बनवाया था, है ना। मिर्जा गियास बेग की स्मृति में उन्हीं का नाम भी था एतमाउद्दौला, है ना।
इसमें भी बनवाया था। इसका निर्माण सन 1622 से 1628 के बीच में हुआ। मिर्ज़ा गियास बेग शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ के दादा भी थे। सफ़ेद संगमरमर का यह भारत में पहला मकबरा है और ताजमहल के निर्माण में भी इससे प्रेरणा ली गई है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि बेबी ताजमहल किसे कहते हैं, तो आपके एतमाउद्दौला का मकबरा है ना, या मिर्ज़ा गियास बेग की जो आपका है उसे बेबी ताज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने फिरोजाबाद के बारे में पढ़ा। फिरोजाबाद से 3-4 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण निकले, लेकिन उससे जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमने बताया है वहाँ से क्वेश्चन आपको 5-6 मिलेंगे। कुल मिला के 5 से लेके 10 नंबर तक हम आपको डेली यहाँ पर बताते हैं। और ऐसा नहीं कि एक 10 नंबर आपको एक ही एग्जाम मिल जाएंगे, सब अलग अलग एग्जामों में मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही मिलेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं हमने कुछ पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद। सभी लोग लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।